गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT चैनल योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेट, है ना। सेट आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं चेक देखे हैं तो सबसे पहले आप जाके उसको देखें, है ना, जिससे कि आप अच्छे तरह से समझ सकें सेट क्या होता है ना। उसके बाद आज 11 क्लास का जो दूसरा टॉपिक है ना, वो आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन को समझने से पहले हम लोग कम से कम ये 3 पॉइंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पॉइंट के आधार पे आप रिलेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? आपका ऑर्डर पेयर होता है ना। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं, है ना। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब एक सेट बनाते हैं तो किस प्रकार से बना सकते हैं और इसे क्या कहा जाता है ना, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। जब ये तीनों चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे देन आप रिलेशन को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का तैयारी करते हैं उसी प्रकार से आप मैथ का भी तैयारी कर सकते हैं, है ना। हमारा जो चैनल है YMT योर मैथमेटिक्स टीचर, ये स्पेशली आपका CBSE बोर्ड के लिए बनाया गया है। जो ऐसे बच्चे जो 11th एंड 12th में और मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए चैनल बनाया गया है। तो आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, उसे सब्सक्राइब कर लें, है ना। आप बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे कि ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इम्पोर्टेंस फैक्ट में सबसे पहला पॉइंट आपका आता है ऑर्डर पेयर, है ना। हम ऑर्डर पेयर किसे कर सकते हैं, है ना। तो जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं दैट मीन्स क्या हुआ, एक ऑर्डर में होना चाहिए और क्या, एक पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। मतलब एक ऐसा जोड़ा जो हमेशा ऑर्डर में होना चाहिए। वो ऑर्डर जो हो कैसा होगा, वो हमेशा फिक्स ऑर्डर होगा, है ना। वो हमेशा कैसा ऑर्डर होगा, हमेशा फिक्स होगा। देन हम कह सकते हैं कि वो क्या है, कि ऑर्डर पेयर है। हम इसको एग्जांपल से समझना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है ए, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट आपका 1 और 2 है, और आपका दिया हुआ है बी, जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 2 और 1, है ना। दैट मीन्स ये हुआ कि हम जब एक की बात करते हैं, जब एक के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं यहाँ पे, है ना, और 1 और 2, तो इसका जो पहला एलिमेंट है ना, वो फिक्स है, फर्स्ट ही रहेगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार से इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो हमेशा क्या होगा, सेकेंड ही रहेगा, है ना। ये जो जो इसका जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या होता है, एकदम फिक्स ऑर्डर में रहेगा। उसी प्रकार से आपका बी का जो एलिमेंट है ना, बी का एलिमेंट आप लेते हैं तो बी का एलिमेंट क्या है आपका 2 और 1, है ना। तो बी का जब एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। उसी प्रकार से आपका जो दूसरा एलिमेंट है ये क्या है आपका 1, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, है ना। इसका जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। आप इसके जगह पे 1 और 2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से ये फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या-क्या सीखे? यहाँ से हम लोग सीखे कि जब हम किसी पेयर की बात करते हैं, उस पेयर में जो एलिमेंट होते हैं, उसका जो पोजीशन होता है, वो हमेशा क्या होता है, फिक्स ऑर्डर में होता है। और उसका जो पहला एलिमेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और इसका जो दूसरा एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। दूसरी बात क्या सीखे कि जब हम इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, तो 2 एलिमेंट के बीच में हम लोग कॉमा देके उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसको अलग-अलग लिखते हैं, उसको डिनोट करना होता है। तो जब भी हम डिनोट करना चाहते हैं, है ना, पेयर, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को, है ना, तो बीच ब्रैकेट के बीच में आप क्या करते हैं, 2 नंबर के बीच में कॉमा देते हैं, ठीक है। तीसरी बात कि हम लोग क्या सीखें कि जब इसमें हम पॉइंट की बात करते हैं दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं आपका कि ए का जो कोऑर्डिनेट है 1 और 2 है ना, और बी का जो कोऑर्डिनेट है 2 और 1 है, ये एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है ना। ए का कोऑर्डिनेट दूसरा है और बी का कोऑर्डिनेट आपका दूसरा है ना। मतलब ये दोनों पॉइंट जो है आपका ए और बी क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर आप नाम से देख रहे हैं कि जब आपके पास अगर 2 ऑर्डर पेयर आता है, सपोज दैट कि आपका पहला जो ऑर्डर पेयर है A1 और B1 है, और दूसरा जो ऑर्डर पेयर है A2 और B2 है ना, ये इक्वल होगा। ये इक्वल कब होगा, जब
पहले के एलिमेंट, ठीक है, जब ये एलिमेंट आपका और दूसरा जो ऑर्डर पेयर है उसका एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट इक्वल होंगे, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो क्या है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहलाता है। ठीक है, सपोज दैट कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका दो ऑर्डर पेयर इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, A1 B1 इक्वल टू A2 B2, है ना। देन क्या हुआ, इसे कहने का सेंस क्या होता है, इसे कहने का सेंस ये होता है कि A1 और A2 दोनों क्या है, इक्वल है, और B1 और B2 दोनों क्या है, इक्वल है। इसको एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर हम दो ऑर्डर पेयर लेते हैं और दोनों ऑर्डर पेयर क्या है आपका, इक्वल है, दोनों ऑर्डर पेयर आपका क्या है, इक्वल है ना। दैट मीन्स ये हुआ कि उसके जो एलिमेंट होंगे वो इस प्रकार से इक्वल हो सकते हैं। किस प्रकार से, जब हम यहाँ पे 1 1 लिखते हैं, है ना, और दूसरा जो आप कोऑर्डिनेट लगते हैं सेकेंड वाला, है ना, दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 3, ठीक है, ये इक्वल है। लेकिन जब हम इसके पोजीशन को बदल देते हैं, दैट मीन्स क्या है कि 1 3 लिखते हैं और 3 1 लिखते हैं, तो ये क्या आपका होगा, ये आपका इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के अंतर्गत नहीं आएगा। उसी प्रकार से अगर 1 3 लिखते हैं और 1 2 लिख देते हैं, ये भी क्या होगा, आपका इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। या फिर इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपका जो ए का जो पॉइंट है ना, ए का पॉइंट ले लीजिए आप 1 और 3, ठीक है, और बी का जो पॉइंट है, बी का पॉइंट आप ले लीजिए 2 और 4, है ना। अब जब हम इस, जब ये दो पॉइंट है, जो दो आपका ऑर्डर पेयर है ना, जब दो ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर को हम इक्वालिटी शो करना चाहते हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि हम a इक्वल टू बी दिखाना चाहते हैं, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, है ना। a और 1 और 2 ये क्या होंगे, एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, आपका इक्वल होंगे। ए का जो एलिमेंट, पहला एलिमेंट ले लीजिए, पहला एलिमेंट क्या है 1, अब बी का पहला एलिमेंट क्या है 2, तो क्या होंगे कि 1 और 2 आपका इक्वल होंगे। दूसरा, आप ए का एलिमेंट ले लीजिए आप यहाँ पे 3, अब बी का एलिमेंट आप ले लीजिए दूसरा 4, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों भी आपका इक्वल होंगे, है ना। जब ये दोनों पॉइंट आपका इक्वल होंगे, देन हम कह सकते हैं कि वो क्या है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है। आप सिंपल सा दो को ऑर्डर पेयर ले, है ना, उसके दो ऑर्डर पेयर के बीच में आप देख ले कि उसका जो एलिमेंट है अगर वो इक्वल है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के अंतर्गत रख सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये हुआ कि वो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट किसे कहेंगे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है ना, ए, जिसका एलिमेंट आपका दिया हुआ है 2 4 और 6, ठीक है। दूसरा सेट आपका दिया हुआ है बी, जिसका एलिमेंट दिया है 1 और 2, है ना। जब यहाँ पे हम एक दूसरे के बीच में, है ना, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, है ना, एक ऑर्डर पेयर बनाना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। तब पहला ऑर्डर पेयर हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि 1 के साथ 2 रख दे, है ना, या फिर 2 के साथ 2 रख दे। दूसरा हम लोग क्या बना सकते हैं कि 4 और 1, 4 और 2। तीसरा हम लोग क्या बना सकते हैं, तीसरा बना सकते हैं 3 और 1, है ना, और सॉरी 6 और 1 और 6 और 2, है ना। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर बन गए आपके, पहला बन गया आपका 2 और 1, दूसरा बन गया आपका 2 2, तीसरा आपका ऑर्डर पेयर कौन सा बन गया आपका 4 और 1, चौथा कौन सा बन गया 4 और 2। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका बनेगा 6 और 1, और फिर आपका बनेगा यहाँ पे 6 और 2। ठीक है, जब ऑर्डर पेयर से बनने वाले जब एक सेट होते हैं, है ना, वो सेट को क्या हम लोग बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ बाय डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि दो को सेट ले लिए, है ना, और दोनों सेट कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, है ना। एक ऐसा सेट
जो विभिन्न तरह के ऑर्डर पेयर से बने हुए हैं, जैसे ए और बी, है ना। जिसमें से ए जो आपका फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा, जो ए में बिलोंग कर रहा है, अब बी जो आपका कहलाएगा सेकेंड एलिमेंट कहलाएगा, जो आपका बी में बिलोंग कर रहा है ना। देन हम कह सकते हैं कि वो कैसा सेट बनेगा, वो सेट बनेगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट ए एंड सेट बी का, जिससे हम डिनोट करते हैं क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ए क्रॉस बी दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, जिसका जो एलिमेंट है ए और बी है। ए जो एलिमेंट है वो ए के सेट में बिलोंग कर रहा है, और जो बी एलिमेंट है वो बी के सेट में बिलोंग कर रहा है। सपोज दैट कि अगर ए में एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा सेट है जो इम्पटी है, जो खाली है, अब बी भी एक ऐसा सेट है जो पूरी तरह से खाली है। दैट मीन्स क्या हुआ कि कार्टेशियन में जो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, ए क्रॉस बी का, वो भी कैसा सेट बनेगा, वो भी एक इम्पटी सेट, एक इम्पटी सेट आपका बनेगा। ठीक है, ये कैसा सेट बनेगा, एक इम्पटी सेट आपका बनेगा। तो जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में, यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, है ना, कि ए क्रॉस बी से जो ऑर्डर पेयर बने हैं, है ना, जब इसका हम सेट की बात करते हैं, है ना, जब इस सेट की बात करते हैं तो ये भी एक सेट बनेगा। जो सेट बनेगा उस सेट को क्या कहेंगे, ए क्रॉस बी, है ना, जिसका एलिमेंट आप इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस किए हैं, है ना, उसमें कुछ इम्पोर्टेंस आपका पॉइंट निकल के आते हैं, है ना, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि आपके पास कोई सेट है जिसका एलिमेंट आपका एन है ना, कोई दूसरा सेट है उसका जो एलिमेंट है आपका एन है ना। ए का जो सेट है उसमें आपका एम एलिमेंट है, और बी का जो सेट है उसमें क्या है, आपका एन एलिमेंट है। ठीक है, दैट मीन्स कि जब इस सेट से जब ए क्रॉस बी करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कितना एलिमेंट आएंगे, वो दोनों का मल्टीपल आएंगे, वो दोनों का मल्टीपल आएंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, एम इंटू एन आएंगे। सपोज दैट कि यहाँ पे आपका ए का जो एलिमेंट है आपका 1 और 2 और 3 है। ठीक है, आपका बी का जो एलिमेंट है, आप बी का एलिमेंट आप ले लीजिए 2 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको कहा जाए कि जब ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं, है ना, ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर बनते हैं। दैट मीन्स कि इसका जो एलिमेंट है कितना है यहाँ पे 3, अब बी का जो एलिमेंट कितना है यहाँ पे आपका 2 है ना, तो 3 प्लस 2, ठीक है, दैट मीन्स कितना होंगे 6। तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, ए क्रॉस बी में आपके टोटल 6 ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, कि सपोज दैट कि ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट है ना, उसको लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं, है ना। इसका दूसरा नाम क्या होता है, टू ट्रिपल्स, क्या, टू ट्यूपल्स। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, ठीक है, ये भी क्या एक ऑर्डर पेयर्स कहलाएंगे, है ना। लेकिन ये कैसा ऑर्डर पेयर होगा, ये 3 ट्रिपल्स होगा। ये कैसा ऑर्डर पेयर होगा, ये 3 ट्रिपल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि अगर हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं, है ना, और बी क्रॉस ए की बात करते हैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपका ए में जो एलिमेंट है यहाँ पे आपका 1 2 और 3 है ना, और बी का जो एलिमेंट है आपका 2 और 6 है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी से बनने वाले, ए क्रॉस बी से जो बनने वाले ऑर्डर पेयर होंगे वो कितना होंगे, 1 2, दूसरा 1 और 6, नेक्स्ट आपका बनेगा 2 2 2 6, उसी प्रकार से आपका यहाँ बनेगा 3 2 एंड 3 6। ठीक है, ये आपका ए क्रॉस बी से बना। उसी प्रकार से आप जब बनाएंगे बी क्रॉस ए का जो एलिमेंट बनेगा ये भी आपका क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, लेकिन इसके जो ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट है उसके जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ बनाइए तो बी का जो बनेगा पहला एलिमेंट क्या बनेगा, 2 1 2 2 2 3। ठीक है, उसी प्रकार से हम बना सकते हैं 3 6 1 6 2
एंड 6 3। इसमें भी कितना भी बने, इसमें भी 6 बने, इसमें भी 6 बने, ठीक है। लेकिन क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हैं? आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी आपको जो ए ऑर्डर पेयर है वो आपको इक्वल नहीं दिखेंगे, कोई भी ऑर्डर पेयर आपका नहीं दिखेंगे। दैट मीन्स क्या हुआ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप और भी देख सकते हैं, यूजुअली यूजुअली कहने का सेंस ये होता है कि कभी कभी जो क्या है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो सकते हैं। वो कब इक्वल होते हैं? जब ए के एलिमेंट और जो बी के एलिमेंट है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे तो, ठीक है। मान लीजिए कि आप ए का एलिमेंट आप ले लेते हैं यहाँ पे आप 1 2 और बी का जो एलिमेंट है वो भी आप ले लेते हैं 1 2, है ना। देन आप ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं और फिर आप बी क्रॉस ए करते हैं, है ना। तो इससे बनने वाले जो इसके जो ऑर्डर पेयर्स के जो सेट बनने वाले हैं, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो सेट बनने वाले हैं वो कैसा हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है यहाँ पे कि यदि ए एक एम्प्टी सेट है और बी एक एम्प्टी सेट है ना, तो कम से कम एज एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो इसमें रहेगा ही, ठीक है। एटलीस्ट क्या है, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी में आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अगर एम्प्टी सेट नहीं है, दैट मीन्स क्या हुआ कि ए में भी ए का जो सेट है वो भी एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा और बी का जो सेट है वो भी एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से सबसे लास्ट पॉइंट हम लोग क्या देखने को मिलता है कि ए क्रॉस ए करते हैं, दैट मीन्स को डिनोट करते हैं ए स्क्वायर, ए के ए स्क्वायर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका एरो डायग्राम या मैपिंग डायग्राम कहते हैं, ठीक है। आप इसको जैसे कि हम देख रहे हैं कि दो दो सेट होते हैं, दो सेट से बनने वाले जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट बनाया जाता है ना, उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, है ना। जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब उसको देखने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रो डायग्राम बोल सकते हैं या फिर मैपिंग डायग्राम बोल सकते हैं। सिंपली क्या है कि मान लीजिए ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 है और बी का जो एलिमेंट है वो ए और बी है ना। जब हम ए क्रॉस बी करते हैं, दैट मीन्स कहने का सेंस ये है जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जब सेट बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, है ना, तो पहला जो एलिमेंट है आपको ए से लेना होता है। दैट मीन्स कि पहला एलिमेंट आपका ए 1 होगा, दूसरा एलिमेंट आपको बी से लेना होगा, दैट मीन्स यहाँ पे ए है। उसी प्रकार से क्या है कि ये सेट बनाया जाता है। जब ये सेट बनाया जाता है ना, तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करना की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो डायग्राम, एरो डायग्राम एंड मैपिंग डायग्राम, ठीक है। अब आपको जो रिलेशन है बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि रिलेशन कहते हैं किसको। सिंपल सा भाषा अगर हम देखना चाहते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज में, है ना, हम बोलचाल के लैंग्वेज में, है ना, तो हम लोग क्या देखते हैं कि रिलेशन कहने मतलब क्या होता है, एक संबंध, है ना। चाहे यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड वाइफ का संबंध है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक परिवार है जिसमें कि एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, एक चाइल्ड है ना। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक परिवार जिसमें एक हस्बैंड, एक वाइफ और इसके 2 चाइल्ड है ना। तो क्या है कि ये जो 4 इसमें देख रहे हैं कि ये जो परिवार है ना, ये परिवार क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल रिलेशन में है, ठीक है। ये पूरी तरह से क्या है, एक रिलेशन में, इसको हम डिनोट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक रिलेशन है, ठीक है। उसी चीज़ को हम मैथमेटिकली समझ सकते हैं, है ना। उसी चीज़ को मैथमेटिकली समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई 2 सेट लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक सेट लेते हैं, सपोज दैट कि एक सेट ए है और दूसरा जो सेट है आपका बी है ना। जब इस 2 सेट के बीच में हम रिलेशन को शो करना चाहते हैं तो कैसे शो करते हैं, है ना। हम शो करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट से, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होते हैं, है ना, उससे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जो सेट होता है वो क्या होता है, उसके जो सबसेट होते हैं, है ना, उसके जो ऑर्डर पेयर बनते हैं, उस ऑर्डर पेयर में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उस ऑर्डर पेयर में हम एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं या फिर इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जब कोई भी एक सबसेट जो ए क्रॉस बी का है ना, वो एक रिलेशन है
फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, है ना। दैट मीन्स कि पहला एलिमेंट हम ए का लेंगे और दूसरा एलिमेंट हम बी का लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये हुआ कि हम ए टू बी जब एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कहने का सेंस ये होता है कि हम ए क्रॉस बी का के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि आर जो है आपका जो रिलेशन है, वो जो रिलेशन निकल के आ रहा है किससे आ रहा है, ए क्रॉस बी से आ रहा है। दैट मीन्स जो आर है, जिसको रिलेशन को हम आर से जो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, रिलेशन को आर से जो रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स क्या हुआ, आर सबसेट हुआ किसका, ए क्रॉस बी का। जब आर जो है, जो रिलेशन है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें कि ए और बी होंगे, तो ए का जो एलिमेंट होगा आपका ए सेट से लिया होगा, अब बी का जो एलिमेंट होगा आपका बी सेट से लिया गया होगा, ठीक है। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज दैट कि आपके पास जो ए है इसके जो एलिमेंट है और जो बी है इसके जो एलिमेंट है, हम देखना चाहते हैं दोनों जो सेट है उस सेट के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, ठीक है, ये हम देखना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि जब भी हम रिलेशन दो सेट के बीच से बनाना चाहते हैं, तो ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब हम एक का एलिमेंट से ए उठाते हैं तो कितना होना चाहिए, 2b होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स वो 2b होना चाहिए। सपोज दैट कि एक एलिमेंट से हम दो उठाते हैं, है ना, दैट मीन्स कहने का सेंस ये है कि हम 2b, दैट मीन्स यहाँ से भी हम उठा रहे हैं कितना को, 1 को उठाएंगे, है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब यहाँ पे हम 2b की बात करते हैं, ये जो कंडीशन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका जो रिलेशन निकलता है वो क्या निकलता है, इस प्रकार से निकलता है। पहला जो ऑर्डर पेयर निकलेगा आपका 2 1, और दूसरा जो ऑर्डर पेयर निकलेगा आपका 4 2, और तीसरा निकलेगा आपका 6 3, एंड चौथा जो आपका निकलेगा 8 4, ठीक है। ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा रिलेशन को, है ना, एक स्पेशल कंडीशन के अंतर्गत, है ना। लेकिन सिंपली अगर हम यहाँ बात करते हैं क्या कि ए क्रॉस बी करते हैं, है ना, तो इसके तो बहुत सारे सबसेट निकल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 to 9, ठीक है। इसके कितने एलिमेंट है, इसके आपके 9 एलिमेंट है। इसके के लिए कितने एलिमेंट है, इसके आपके 5 एलिमेंट है। दैट मीन्स क्या हो, इसमें टोटल आपका 45 ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम जब ए क्रॉस बी करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की बात करते हैं, है ना, तो उसमें जितने भी सबसेट होते हैं सभी सबसेट को हम रिलेशन शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो स्पेशल कंडीशन होगा उस स्पेशल कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगा वही ऑर्डर पेयर, है ना, देन हम कह सकते हैं कि वो जो है एक रिलेशन के अंतर्गत उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल को हम लिए थे, ये हम लोग यहाँ पे जो इस एग्जाम्पल को लिए थे, है ना, इसी एग्जाम्पल को अगर हम डायग्राम से समझना चाहते हैं, है ना, तो डायग्राम से ये समझ सकते हैं कि जब ये कंडीशन को फॉलो करवाना है, दैट मीन्स क्या हुआ कि ए का जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम ए के एलिमेंट को अगर 2 लेते हैं तो बी के एलिमेंट को हमको 1 लेना होगा, देन हम इक्वल कर सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से हम एक एलिमेंट को अगर हम 4 लेते हैं, है ना, तब ये 2 का बी का जो एलिमेंट है उसको 2 लेना होगा, दैट मीन्स हम इक्वल कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से क्या है कि इस मैपिंग या रो डायग्राम से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सेट ए में और सेट बी में आपका रिलेशन है, ठीक है। तो यह जो आज का जो टॉपिक था हम लोग का रिलेशन, अगर ये समझ में आया है, अगर कहीं भी कोई किस तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने जो समस्या है, जो जहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है वहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो हैव अ नाइस डे।